अगर जब कांटेक्ट नहीं हुआ उसके बाद हमने क्या किया, उसी टाइम हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, उसकी रिपोर्ट करवाते हैं कि मिसिंग रिपोर्ट कि हमारी लड़की यहाँ से गई तो वो पहुँची नहीं। अच्छा, पुलिस जो है उस टाइम भी कोई एक्शन नहीं लेती है। हमने नंबर दिया उनको कि आप नंबर को ट्रेस करो, लड़की गई, लड़की गुम है, उन्होंने उस टाइम भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद क्या होता है, सुबह तक लड़की का कोई पता नहीं होता। सुबह 8 बजे लड़की मेरे पास पहुंचती है। जब पहुंचती है तो मैं पूछती हूँ, लड़की तो पूरी रात कहाँ थी? तो उसने ऐसे ऐसे बताने लगी रो रो के, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो ये सब ऐसे लड़का मुझे उठा के ले गया और अपने घर रखा, ऐसे ऐसे किया मेरे साथ ऐसे। मैंने यहाँ से फिर भी लड़की उठाई। देखो, अगर हम आज चुप बैठे, एक तरफ इज्जत का सवाल है, दूसरी तरफ इंसाफ का सवाल है। अगर हम चुप बैठेंगे, ये एक मुलाजिम की लड़की है, इसका बाप मुलाजिम है, एक एम्प्लॉयड लड़कियों के साथ, एम्प्लॉयड की लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम लड़कियों के साथ क्या होगा? आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई आपने? हाँ बिल्कुल करवाई है। तो क्या आश्वासन मिला पुलिस वालों की तरफ से? बिल्कुल कुछ नहीं मिला। यहाँ से उठ के पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ बोला उन्होंने पूरा दिन हमको बिठा। शिव टाइम च थोड़ा सारा स्वागत है। मैं डिंपल वर्मा। अज मैं बिलावर च खड़ोता एक दुखद घटना लई है। अगर साढ़े देश दे जेके नौजवान न, अगर उंदियां गै बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो सोचो आम इंसान दियां बच्चियां कुत्थै सुरक्षित रौहनियां। एक तरफा साढ़े देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी गल बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साढ़े गै देश दियां बच्चियां, जम्मू कश्मीर दियां बच्चियां धारा 370-35 टुटने बाद क्या सुरक्षित न? तुसें बच्चिए दे मूँह जवानी तुसें जरूर सुन लेता कि बिलावर दे बिच एक बंदा जेका जिसी ये बच्ची जानती नहीं है, ये बच्ची रौहने वाली है लोहाई मल्हार दी, और बिलावर च हॉस्पिटल च आंदी अपना ट्रीटमेंट करवाने। नुहाड़े बाद एक अनजान व्यक्ति लिफ्ट दिंदा कि बच्ची की तुस जित्थै तुसें जाना तुसें तुआर दिन्ने आं। लेकिन नुहाड़े बाद जिस वेल्लै एक बच्ची जेह्की ओह् बैठी होंदी है, बंदा 70-80 स्पीड कन्नै गड्डी चलांदा, ते तुसें सारें गी पता कि जिसलै गड्डी स्पीड च होए तां कोई बंदा उतरी नहीं सकदा। ओह् बंदा इसी हरैसमेंट करियै एज ए किडनैप करियै लिंदा अपने घर, पूरी रात अपने कन्नै रखदा और इस बच्ची कन्नै गलत जेह्का व्यवहार करदा। सारे वीडियो के माध्यम कन्नै दिक्खी जा दे, सुनी जा दे, समझी जा दे न। लेकिन नुहाड़े बाद इंदे इस बच्ची दे जेह्के पेरेंट्स ना पुलिस स्टेशन जंदे, लेकिन पुलिस दी ढिल्ल दी वजह कन्नै जेह्का इस बच्ची दे कन्नै ओह् अत्याचार होया। इंदे लोकें दा एह् कहना कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले अगर थोड़ी जी अगर सख्ती बरती लैंदे, साइबर कैफे इन्ना तेज अजकल कि 10 मिनट ही बंदे दी लोकेशन दा पता लगी जंदा। लेकिन पूरी रात जेह्की एह् बच्ची एक कुसै दी जेह्की ओह् जेह्का दरिंदा जेह्का इस बच्ची दे कन्नै जेह्का गलत कतल ओह् करदे रेह् न। क्योंकि मैं असें खुद अपने मूँह दा बोलने भी असें शर्म आंदी है। ते क्या इस बच्ची दे जेह्के पेरेंट्स न ओह् भी पुलिस डिपार्टमेंट च न, और पुलिस डिपार्टमेंट दा अलग ही है अपनी बच्ची दी फरियाद रही है इंसाफ आस्तै जेह्के ओह् अज्ज जा दे न। ते क्या अगर पुलिस डिपार्टमेंट वाले नहीं अगर बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं हैन तो इस चीज़ उप्पर सोचना चाहिए कि बाकी आम बच्चियां दा केह् बनग। जनता जनार्दन अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देई दे कि 370-35 टुटन आवाज और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और साढ़े बड़े बड़े दिग्गज नेता जेके अमित शाह जी इतने साढ़े बिलावर बिच आदे, क्या अमित शाह जी का दौरा इंपॉर्टेंट हा या फिर इस बच्ची की जेह्की ओह् इज्जत जेह्की ओह् बड़ी बड्डी इंपॉर्टेंट ही? जनता जनार्दन अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देई दे। इस बच्ची का इक्कै नारा है कि मेरे कन्नै इंसाफ होना चाहिए, मिगी इंसाफ मिलना चाहिए। छोटी जी बच्ची है, अगर इ'यै घटना इत्थों दे जेके बड़े बड़े दिग्गज नेता ना जेके इक्को गल बोलते कि असें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां जेह्का है बराबर दा अधिकार देना। आए दिन अस दिक्खने मानपुर आह्ली साइड भी एक शिल्पा शर्मा होंदा तुसें जेह्का दिक्खेआ एज मर्डर होया हा, नुहाड़े बाद च सेरीमोनी आह्ली तुसें घटना दिक्खी, ओह् भी एक मर्डर होने दे तैदाद उप्पर हा। लेकिन अज्ज जेह्की ओह् त्री घटना जेह्की है एज ए रेप केस इस बच्ची कन्नै कीता जेह्का एह् साढ़े बिलावर च और साढ़े एह् प्हाड़ी इलाका ने इस दे बिच होई केह् जा दा? क्या 370-35 टुटना बाद च क्या माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को गल बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हें गै बच्चियां उपर उन्हें मात्र शक्ति उपर अगर ऐसियां घटना होआ दियां न तो फिर बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े जेके भाषण करने ना इस उपर भी कोई मायने नहीं रखते है। तो मैं इत्थों की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अग्गें और खास करके SHO बिलावर अग्गें, SSP साहब कठुआ अग्गें और LG साहब अग्गें एक रिक्वेस्ट करना कि इस बच्ची इहदे कन्नै इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि मीडिया ने लोग ताइयां बुलांदे ने, पब्लिक ताइयां बुलांदी है जिस वेल्लै एडमिनिस्ट्रेशन दी ऑफिसरें कोला और पोलिटिकल लीडरें कोला जिसलै इन्हें इंसाफ नहीं मिलता ना तो अपनी गल गी हाईलाइट करने आस्तै इस सोशल मीडिया का सहारा लेंदे। चलो एक जेह्की डुबती नहीं अगर पार लगी आ
लेकिन अस भी मीडिया माध्यम करना है इंडिया रिक्वेस्ट करने इत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन अग्गे इत्थों दे पॉलिटिकल लीडर अग्गे और खास करके SSP साहब कठुआ अग्गे कि इस बच्ची दे कन्नै जेह्का अत्याचार होए दा और अत्याचार होने बाद इसी बच्ची गी अगर इंसाफ नहीं मिले तो इसी इंसाफ दिलाने आस्तै अपना कदम तुस अग्गें बढ़ाओ। पुलिस डिपार्टमेंट च रौह्ने आह्ले न इंदे जेह्के पेरेंट्स न खुद जेह्की गौरमेंट दी जॉब करदे 2014 बिच रिटायर होई दे पुलिस डिपार्टमेंट दे जां वेल्ट फोर्स दे बच्चे अगर सुरक्षित नहीं हैन तो आम बच्चे दा केह् बनग। जनता जनार्दन अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं शास्ता बानो। अच्छा मेरी जी एक बात बताना, क्या बात हुई थी गुड़िया? मैं हॉस्पिटल आई थी तो फिर अपना चेकअप करवाने के लिए उस टाइम कहाँ हॉस्पिटल में आए थे? कौन सा हॉस्पिटल है? बिलावर हॉस्पिटल में। बिलावर हॉस्पिटल। उसके बाद क्या हुआ, बात हुई थी? तो फिर मैं अपने घर आ रही थी अपनी मासी के घर में। कहाँ पे है मासी के घर? मेरी मासी के घर देवल में। देवल में? हाँ। फिर तो मुझे एक लड़का मिला, उसने मुझे लिफ्ट बोलता कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं मासी के घर जा रही हूँ। बोलता कहाँ है? मैं देवल में। फिर बोलता चलो मैं आपको आपकी मासी के घर में छोड़ के आता हूँ। तो फिर मैं उसके साथ बैठी, जब इधर पहुंची तो फिर मैंने बोला आप मुझे इधर छोड़िए, आप मेरी मासी का घर। उसने मुझे छोड़ा नहीं, अपने साथ लेके गया अपने घर में। तो और उसने मेरे साथ फिर अपने घर में बिठाया एक रूम में उधर बंद करके। जब वो आपको उनके घर में लेके अपने घर में लेके गया तो उनके घर में कोई नहीं था क्या? उधर कोई नहीं दिखा था मुझे। कोई नहीं दिखा था? नहीं। उसके बाद तो फिर हम बैठे थे, फिर उसने मेरे साथ गलत किया था, ज़बरदस्ती की थी। फिर उसके बाद उसने शराब भी पी थी। अच्छा, इसका मतलब आप उस लड़की के साथ पूरी रात रहे हो वहाँ पे? हाँ पूरी रात रही हूँ। अच्छा, आप चिल्लाए नहीं वहाँ पे जब आपके साथ गलत कर रहा था कुछ? हाँ तो किसी ने सुना नहीं था। किसी ने नहीं सुना था? नहीं। उसके बाद आप उनके घर से कैसे आए फिर वापस? फिर सुबह जब वो सोए थे तो फिर मैं बाथरूम के बहाने आया तो उसको पता नहीं था कि मैं चले आई थी, उसको पता नहीं चला था। अच्छा। हाँ। तो आपके पापा ने आपको ढूंढने की कोशिश तो नहीं की? हाँ मेरे पास फ़ोन था, वो फ़ोन मेरा ले गया तो उसने फ़ोन मेरा स्विच ऑफ रखा था, अपने पास रखा था फ़ोन मेरा जो मेरे पास था। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस वालों को बताया? पुलिस में कोई कंप्लेन वगैरह करवाई आपने? हाँ करवाई थी मेरे घर वालों ने। अच्छा, फिर फिर पुलिस वालों ने क्या बोला? पुलिस वालों ने बोला पहले आप मेडिकल करवाओ। मेडिकल हुआ आपका? हाँ हुआ। किधर हुआ था मेडिकल? कठुआ में। कठुआ बिलावर का हॉस्पिटल गए थे आप? हाँ बिलावर हॉस्पिटल गए थे। पुलिस वालों का कोई पुलिस कर्मचारी आपके साथ गया था हाँ जब मेडिकल होना था? हाँ। अच्छा, अब क्या मांग चाहते हो आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे पॉलिटिकल लीडरों से? अब मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ, देश बढ़ाओ। लड़कियों से अगर आज मेरे साथ ऐसा गलत हुआ, कल के लिए किसी और के साथ भी होगा। पुलिस वालों के साथ भी हमने बात की, उन्होंने कोई इंसाफ नहीं दिया। हमें इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ चाहिए? हाँ। अब अच्छा, पुलिस वालों से आप क्या इंसाफ चाहोगे अभी? चाहूँगी कि अगर ऐसा हुआ क्यों हुआ मेरे साथ, और बताओ आप गलती जो है तो इसका इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। चलो ठीक है, हम यहाँ आपकी बात जो ना देश के प्रधानमंत्री तक और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर रखेंगे कि जो आपके साथ गलत हुआ है उसको आपके ऊपर मतलब आपको न्याय जो आपके साथ हुआ है आपको न्याय जरूर मिल जाए। हाँ ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है कल ना? के लिए और भी हमारी बहनें हैं, उनके साथ भी होगा। आज मेरे साथ हुआ। आप रहने वाले कहाँ के हो? हाँ मल्हार के रहने वाले हैं। लोहाई मल्हार के रहने? हाँ। देवल में आपकी मासी रहती थी? हाँ। अच्छा, ये कब की बात है जी? ये 17 तारीख को। 17 तारीख की बात है जी? हाँ। चलो ठीक है, हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के पॉलिटिकल लीडर तक जरूर आपकी बात पहुँचाएंगे। ठीक है। मेरे कन्नै इस वेला मौजूद न शाइस्ता बानो दी जेह्कियां मासी न। अच्छा, मिगी सनाओ भला केह् गल्लबात होई भला? देखो ये लंददी ही इनके पापे ने उन्होंने हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए लाई। तो उन्होंने चेकअप कर, इसका ऑपरेशन हुआ दरअसल 3-4 महीने हुए इसकी सर्जरी हुई है। तो क्या बोलते हैं उसको, इन्होंने चेकअप करा के तो भेज दिया, बोले तू चल मासी के घर, मैं थोड़ा ऑफिस में काम, मैं अपना काम निपटा के आता हूँ। तो वहाँ से जब ये बाहर निकली तो ये बताती कि मुझे वो लड़का मिला कोई, उसने बोला मैं लिफ्ट देता हूँ तुझे, आगे कहाँ जा रही है? मैंने बोला अपनी मासी के घर जा रही हूँ, तो वहाँ मैं उतार दूंगा तुझे। जब ये बैठी तो यहाँ पे जब रोड में पहुंची, उसने बोला मेरी मासी के घर यहाँ से जाते हैं रास्ता, तो मुझे उतार दो। उसने बोला कि नहीं, उसने ज़्यादा रेस लगाई बाइक की। उसने बोला कि अगर तू, उसने बोला कि मुझे उतारो तो क्या बोला अगर तू, उसने बोला मुझे उतारो नहीं तो मैं छलांग लगा दूँ। उसने बोला छलांग लगाएगी तुझे लगेगी तो खुद मरेगी तो मर, तो नहीं तो चुपचाप बैठ। तो ये बैठी तो वो क्या हुआ, वो इसको अपने घर ले गया।
जब अपने घर लिया तो हम इसको फ़ोन करते रहे कि कहाँ पहुंची। वो जीजू ने मुझे कॉल की, उसने बोला लड़की पहुंची घर। मैंने बोला कहाँ, बोलने लगे मैंने यहाँ से भेजी है तो पहुंची। मैंने कहा नहीं पहुंची नहीं लड़की। मैंने लड़की को फ़ोन किया तो लड़की का फ़ोन लग नहीं रहा था, इसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो जब स्विच ऑफ आने लगा मुझे फिक्र हो गई, मैंने कहा लड़की पहुंची नहीं है। तो उसके बाद हम 9-10 बजे तक वेट करते रहे कि शायद किसी, फिर हमने कांटेक्ट किया सभी रिश्तेदारों के घर, सबके घर के, कहीं गई तो नहीं है। तो किसी के घर जब कांटेक्ट नहीं हुआ उसके बाद हमने क्या किया, उसी टाइम हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, उसकी रिपोर्ट करवाते हैं कि मिसिंग रिपोर्ट कि हमारी लड़की यहाँ से गई तो पहुँची नहीं। अच्छा, पुलिस जो है उस टाइम भी कोई एक्शन नहीं लेती है। हमने नंबर दिया उनको कि आप नंबर को ट्रेस करो, लड़की गई, लड़की गुम है, उन्होंने उस टाइम भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद क्या होता है, सुबह तक लड़की का कोई पता नहीं होता। सुबह 8 बजे लड़की मेरे पास पहुंचती है। जब पहुंचती है तो मैं पूछती हूँ लड़की तू पूरी रात कहाँ थी। तो उसने ऐसे ऐसे आप बताने लगी रो रो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो ये सब ऐसे लड़का मुझे उठा के ले गया और अपने घर रखा, ऐसे ऐसे किया मेरे साथ ऐसे। मैंने यहाँ से फिर भी लड़की उठाई। देखो अगर हम आज चुप बैठे, एक तरफ इज्जत का सवाल है, दूसरी तरफ इंसाफ का सवाल है। अगर हम चुप बैठेंगे, ये एक मुलाजिम की लड़की है, इसका बाप मुलाजिम है, एक एम्प्लॉयड लड़कियों के साथ, एम्प्लॉयड की लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लड़कियों के साथ क्या आपने होगा? पुलिस में FIR दर्ज करवाई आपने? हाँ बिल्कुल करवाई है। तो क्या आश्वासन मिला पुलिस वालों की तरफ से? बिल्कुल कुछ नहीं मिला। यहाँ से उठ के पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ बोला, उन्होंने पूरा दिन हमको बिठा के रखा। हम जी बिजी हैं, अमित शाह आ रहे हैं जी। अगर वो मिनिस्टर है तो ये जो रेप हो रहा है लड़कियों का, तो क्या उनका कोई इंसाफ नहीं है? उसके लिए कोई पुलिस नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरा दिन हमको बिठा के रखा। फिर हम बोले हाँ हमने FIR, हमने एप्लीकेशन दी, हाँ हमने लिख दी, कर दी। और फिर हमको शाम को ये हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जबकि यहाँ पे भी गायनिक के हैं, यहाँ के डॉक्टर तालब गायनिक का है, डॉक्टर हिमा गायनिक किया। उन्होंने फिर भी हमारे साथ धोखाबाजी, उन्होंने बोला यहाँ नहीं होता मेडिकल, इसको कठुआ ले जाओ, वहाँ बिठा के। दूसरे दिन अगर यहाँ मेडिकल नहीं होता था, दूसरे दिन फिर क्यों हमें बिलावर हॉस्पिटल में ही ले जाते हैं? वहाँ हमको 1 बजे तक बिठाते हैं, फिर बोलते हैं आप अपनी स्पेशल गाड़ी करो, इसको कठुआ ले जाना। फिर हम अपनी गाड़ी करते हैं, फिर उसको कठुआ लेते हैं। वहाँ पे भी हमारा पूरा काम नहीं होता है। पुलिस का कर्मचारी था आपके साथ कोई? हाँ जी बिल्कुल, एक लेडीज थी और 2 स्टार लगे थे उस बंदे को। हाँ 1 स्टार था शायद, तो ASI था। तो उसका क्या बोलते हैं उसको, जब उसको वहाँ से यहाँ से ले जाते हैं, हम अपने पैसे दे के गाड़ी वाले को भेजते हैं। देखो अगर हम पैसे दे सकते, अगर जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो कैसे मेडिकल करवाएगा, वो कैसे कहीं ले जाएगा? अच्छा, फिर हम वहाँ से वो भी अधूरा रहता है। फिर बोलते हैं इसकी मासी आए और ये आए सुबह फिर बयान लेने। फिर हम सुबह 9:30 बजे फिर जाते हैं थाने में, वो हमको पूरा दिन बिठा के रखते हैं। पूरा दिन 1 बजे तक हम वेट करते हैं वहाँ पे। हमें एक और ये मामा, ये भी कांस्टेबल रिटायर हैं। हमने कहा आप भी कानून जानते हैं, ये साथ में होके हम फिर SHO साहब से बात करते हैं, सर हमारा ये बात है, अब कम से कम मुलजिम को भी तो पकड़ो, करो हमारा इंसाफ। अच्छा, ये सर आप पुलिस में थे आप? जी मैं पुलिस में था। मैं एक्चुअल में 2014 में मैं रिटायर हो चुका हूँ। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं इन्होंने मुझे एक्चुअली मेरे को मालूम नहीं था ऐसा सब मसला हुआ। इन्होंने जब बताया, इन्होंने बोला आप हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन। मैं गया, वहाँ पर फ़िलहाल हमको बिठा के रखा। फिर मैं गया, SHO साहब बाहर निकले, मैंने जो हमारा पुलिस का नियम है, कैसे हमारा सलूट होता है सिविल में, कैसे होता है। अब मैं रिटायर हूँ, मैंने अपने हिसाब से उनको सलूट किया। और मैंने उनको पूछा वो शाइस्ता है लड़की, उसके साथ कोई रेप का मामला हुआ है तो सर उसमें आपने क्या कार्रवाई की? उसने बोला हमने पर्चा लगा दिया है। मैंने कहा लड़के को अभी 3 दिन हो गए, लड़के को आपने गिरफ्तार नहीं किया। उसने बोला मैं किसको गिरफ्तार करूँ, मैं अभी गिरफ्तार नहीं करूँगी, जाओ पहले लड़की को कोर्ट में बयान करवाओ। पुलिस ने चालान पेश किया था? नहीं, ये अभी कहाँ चालान पेश किया? जब पुलिस ने चालान ही पेश किया तो लड़की के बयान हो सकते हैं कोर्ट में? आप भी डिपार्टमेंट की तरफ से? नहीं, पहले इसके 164 के बयान होंगे, उसके बाद चालान पेश होगा। 164 के बयान आपने दर्ज करवा दिए थे? नहीं, 164 के बयान वो तो पुलिस का काम है 164 के बयान करवाने का। तो SHO साहब ने बोला कि आप जाओ वहाँ करो। और टाक ऑफ बिहेव मुझे SHO साहब का ठीक नहीं लगा। मैं भी ये पुलिस से रिटायर हूँ, 25 साल मैंने इस महकमे में दिए हैं। अफसोस हुआ कि अगर एक सिपाही, रिटायर सिपाही उनके पास जा रहा है अपनी फरियाद लेकर, मैं इसका दादा लगता हूँ, भतीजा है मेरा जिसकी ये बेटी है। अफसोस है, वो बड़ा शरीफ आदमी है, वो भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में गार्ड है, बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन अफसोस है कि SHO साहब ने ऐसे ही बिहेव किया मेरे साथ। वो तो मैं तो एक पुलिस वाला रिटायर हूँ, मेरे साथ ऐसा बिहेव होता और बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा, ये मुझे बड़ा अफसोस है SHO साहब पर कि उसने हमारे सीधे मुंह बात नहीं की। उसने बोला जाओ, मैं ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं करूँगा, कल आप हमें फंसाओगे। हम क्या, हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है, हम क्यों उनको फंसाएं? मुझे अफसोस हो रहा है।
चलो कोई बात नहीं, आपकी बात जो है ना देश के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, एसएसपी कठुआ भी सुन रहे हैं। एसएसपी कठुआ साहब, एसडीपीओ यहाँ अब छुट्टी है। मैंने खुद एसडीपीओ साहब के पास जाना था, लेकिन आज छुट्टी है। छुट्टी होने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका, ना एसडीपीओ साहब तक ये बात पहुँचा सका। मैं ज़रूर जाऊँगा एसडीपीओ साहब के पास भी। मैं एसएसपी साहब से आपके माध्यम से मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस लड़की के साथ रेप हुआ है तो ऐसा आज तक वो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। आज 3 दिन हो गए। अगर ये रात को गए, लड़की का स्विच ऑफ आ रहा था, लड़की अगर ये रात को गया, इसका बाप थाने में गया कि मेरी लड़की मिसिंग है, वैसे आज साइबर है, आज छुप जिसके पास फ़ोन है वो छुप नहीं सकता है। हाँ, साइबर में 1 मिनट में पता चल जाता है लोकेशन के, लोकेशन कहाँ है। मतलब कहाँ है, लेकिन किधर नहीं है। पुलिस इतनी लापरवाह रही, इतनी लापरवाह। ये लड़की कह रही है कि मैं उस लड़के ने इसको कहा कि पुलिस में जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरा चाचा वहाँ लगा है। अफसोस है कि वो ये तो सरासर एक दिख रहा है कि ये पुलिस की मिली भगत से हुआ। क्यों आज तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अभी तक 72 घंटे हो गए वो अरेस्ट नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आपकी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी सुन रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, अगर बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं इंसाफ चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।